बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत नदी के किनारे एक बासा जामुन का पेड़ बेरी ट्री था। यह पेड़ सालों पुराना था और इस पर हमेशा मीठे, रसीले और काले जामुन लगे रहते थे। इस पेड़ पर जग्गू नाम का एक बंदर रहता था। जग्गूबा ही खुशमिजाज और दिल का अच्छा बंदर था। वह पूरा दिन पेड़ की डालियों पर उछल कूद करता और पेट भरकर मीठे जामुन खाता। उस नदी में मग्गू नाम का एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन मग्गू धूप सेंकने के लिए नदी के किनारे आया और उसी जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जग्गू ने ऊपर से देखा और उसे दया आ गई। जग्गू ने ऊपर से आवाज लगाई, नमस्ते दोस्त, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ये लो, कुछ मीठे जामुन खाओ। जग्गू ने कुछ पक्के हुए रसीले जामुन नीचे फेंके। मग्गू ने जामुन खाए और खुश हो गया। उसने आज तक इतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसने जग्गू का शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब मग्गू रोज किनारे पर आता और जग्गू उसे ढेर सारे जामुन खिलाता। हम दोनों घंटों बातें करते, कभी जंगल की, कभी नदी की और कभी अपनी लाइफ की। पत्नी की लालच, पत्नी का लालच। एक दिन जग्गू ने मग्गू से कहा, दोस्त, तुम रोज अकेले जामुन खाते हो। ये कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाओ। मग्गू खुशी खुशी जामुन लेकर घर गया। मग्गू की पत्नी जब उसने जामुन खाए तो वह दंग रह गई। वह बहुत चालाक और लालची थी। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो वह बंदर जो रोज इन्हें खाता है, उसका दिल हार्ट कितना मीठा होगा। उसने मग्गू से कहा, सुनो जी, मुझे वह जामुन नहीं, उस बंदर का दिल चाहिए जो रोज ऐसे मीठे फल खाता है। उसका मांस और दिल तो शहद से भी मीठा होगा। मुझे उसका दिल लाकर दो, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मग्गू घबरा गया। पागल हो गई हो क्या? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूं? लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली और रोने का नाटक करने लगी। मजबूर होकर मग्गू को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। दावत का बहाना, द ट्रैप। अगली सुबह मग्गू उदास मन से किनारे पर पहुंचा। उसने झूठ बोला, जग्गू भाई, मेरी पत्नी को तुम्हारे भेजे हुए जामुन बहुत पसंद आए। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं और तुम्हें आज लंच पर घर बुलाया है। जग्गू खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, भाभी जी ने बुलाया है, मैं जरूर चलूंगा। लेकिन दोस्त, मुझे तैरना स्विम नहीं आता। तुम्हारा घर तो नदी के बीच में है। मग्गू बोला, फिकर मत करो दोस्त, तुम मेरी पीठ बैक पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से ले जाऊंगा। जग्गू बिना किसी शक के मग्गू की खुरदुरी पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी की तरफ निकल पड़े। नदी के बीच में द बिट्रेयल। जब वह नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, जहां पानी बहुत गहरा था, मग्गू का ज़मीर, कॉन्शियंस उसे कचोटने लगा। उसने सोचा कि अपने दोस्त को धोखा देने से पहले सच बता देना चाहिए। मग्गू ने उदास होकर कहा, माफ करना जग्गू भाई, लेकिन मैं तुम्हें किसी दावत पर नहीं ले जा रहा। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वह कहती है कि तुम्हारा दिल जामुन से भी मीठा होगा, इसलिए मैं तुम्हें वहां मारने के लिए ले जा रहा हूं। यह सुनकर जग्गू के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ गहरा पानी और नीचे मौत। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जग्गू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। जग्गू की चतुराई, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जग्गू ने अपने चेहरे पर डर नहीं दिखने दिया। वो जोर से हंसा और बोला, अरे मग्गू भाई,
तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो बेकार में इतनी दूर आ गए। मग्गू हैरान होकर बोला, क्यों? क्या मतलब? जग्गू ने बड़े नाटकीय अंदाज ड्रामेटिक वे में कहा, अरे पगले, हम बंदर अपना दिल अपने पास थोड़ी रखते हैं। अगर वो गीला हो गया तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए मैंने अपना दिल वहीं जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर सुरक्षित रख कर आया हूं। मग्गू, जो थोड़ा मंद बुद्धि मूर्ख था, उसकी बातों में आ गया। क्या तुम्हारा दिल पेड़ पर है? ओहो, मेरी पत्नी तो बिना दिल के निराश हो जाएगी। जग्गू बोला, हाँ तो चलो वापस। मैं पेड़ से अपना दिल उतार लेता हूं, फिर भाभी के पास चलेंगे। मग्गू ने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई और वापस किनारे की तरफ तेजी से तैरने लगा। किनारा और आजादी। जैसे ही मग्गू किनारे के पास पहुंचा, जग्गू ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। मग्गू नीचे से चिल्लाया, भाई जल्दी अपना दिल ले आओ, देर हो रही है। जग्गू ने ऊपर से एक कच्चा और सख्त जामुन तोड़कर मग्गू के सर पर मारा और गुस्से में बोला, बेवकूफ मगरमच्छ, जा यहां से। दिल कहीं पेड़ पर रखा जा सकता है क्या? वो तो हमारे अंदर ही धकता है। मैंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। मग्गू अपना सा मोह लेकर रह गया। जग्गू ने आगे कहा, तुमने अपनी पत्नी की लालच के लिए हमारी दोस्ती का गला घोंट दिया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अब कभी वापस मत आना। मग्गू शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उसने न सिर्फ अपना दोस्त खोया, बल्कि वो मीठे जामुन भी हमेशा के लिए खो दिए। और जग्गू, वो अपनी सूझ-बूझ की वजह से आज भी उसी पेड़ पर खुशी से जामुन खा रहा है। नैतिक बुद्धिमानी आपको खतरे से बचाती है। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग और सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए। अगर आपको जग्गू की चतुराई पसंद आई तो हमारे चैनल स्टार किड्स जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।